हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश रंजन और एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स को लेकर के, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा सीटेट के प्रिपरेशन में, एस्टेट के प्रिपरेशन में, या फिर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें या डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें। इसके साथ साथ आप बीएड की कोर्स कर रहे हो या फिर डीएलएड की कोर्स कर रहे हो तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज टीएलएम और व्हाट इज टीचिंग एड्स। टीएलएम इसका मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम इट मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या या फिर टीचिंग एड्स क्या, ये वो चीज़ें होती है जो हमें हेल्प करती है किस चीज़ के लिए। इट हेल्प्स टू टीच, पढ़ाने में जो मदद करे उसे हम लोग टीचिंग एड्स कहते हैं। इसमें फॉर एन एग्जांपल आपके सामने जो ये है व्हाइट बोर्ड या फिर आप इसे सॉफ्ट बोर्ड कहें, जो भी कहें, ठीक है। तो ये जो है एक टीचिंग एड है, या फिर आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का टीचिंग एड है। इट मीन्स कि वैसी चीजें जो पढ़ाने में मदद करती है। तो इट हेल्प्स टू टीच द स्टूडेंट्स इन अ इफेक्टिव वे। जब बच्चों को जो है इफेक्टिव वे में कहने का सेंस है कि बच्चों को जब इंटरेस्ट लगे पढ़ने में तो वो इफेक्टिव वे होता है। तो इफेक्टिव वे में पढ़ाने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसे हम लोग टीचिंग एड्स कहते हैं या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली किया जा सकता है कि व्हाट इज टीएलएम या फिर व्हाट इज टीचिंग एड्स। तो आइए जानते हैं कि टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो एड्स क्या होता है, जैसा आप नाम से जानते हैं कि ऑडियो इट मीन्स यहाँ पर क्या काम होगा, लिसनिंग का। बच्चे कैसे सीखेंगे, सुन करके। इसके लिए क्या चीजें होती है आप देखिए, जैसे आप बात करें रेडियो की, तो रेडियो में क्या होता है कि हम लोग न्यूज सुनते हैं या फिर जो भी सुनते हैं, तो वहां पर सुनने के बाद हम लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये रेडियो लर्निंग में हेल्प करता है। इसके साथ हो सकता है कि ग्रामोफोन हो, या फिर आप कह सकते हैं हेडफोन हो, या लिंगुआ फोन हो। अब ये चीजें, हेडफोन आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ग्रामोफोन क्या होता है कि इसके माध्यम से भी हम लोग सुनते हैं। लिंगुआ फोन होता है जहां पर लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज सिखाने के लिए लिंगुआ फोन यूज किया जाता है। आप लैंग्वेज लैब एक चीज होती है, लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लैब, जिसे हम लोग लैंग्वेज लेबोरेटरी भी कहते हैं। तो लैंग्वेज लैब में क्या होता है कि लैंग्वेज लैब में लिंगुआ फोन का यूज किया जाता है, जहां पर बच्चे जो है वो लैंग्वेज को सीखते हैं। ये स्पेशली हेल्प करता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आइए अब चलते हैं विजुअल एड्स की तरफ। विजुअल एड्स क्या होता है, विजुअल इट मीन्स कि जिसे देख सके, यानी कि वो चीजें जो दिखा करके सिखाई जा सकती है, वैसी चीजें जिसका यूज हम दिखा करके बच्चों को सिखा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप बुक की बात करें तो बुक जो है ये एक प्रकार का विजुअल एड है। आप ब्लैक बोर्ड की बात करें या व्हाइट बोर्ड की बात करें तो वो भी एक प्रकार का क्या है, विजुअल एड है, जहां पर बच्चे देख सकते हैं। या फिर डायग्राम हो सकता है, कोई भी डायग्राम का चार्ट हो या फिर कोई चार्ट बना हो, या फिर आप ग्लोब की बात करें जहां पर आप दिखाते हैं बच्चों को, या फिर मैप की बात करें तो ये ग्लोब और मैप भी आप देखिए कि वहां पर जो है नक्शा दिखाते हैं हम लोग। ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी का एक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर बच्चे जो है कंट्रीज को देखते हैं या फिर वाटर्स को देखते हैं। मैप में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन है ऑन द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ऑफ द अर्थ, तो उसको हम दिखा सकते हैं। तो ये विजुअल एड्स के गिनती में आता है। ये विजुअल एड्स है जहां पर बच्चों को दिखा करके सिखाया जाता है। आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं और बच्चे इसे इफेक्टिवली सीख सकते हैं। और इसके बाद है ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड्स में हम बात करें तो ये यहाँ पर दोनों होता है, ऑडियो और विजुअल, यानी कि जिसे सुन भी सकता है और देख भी सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप बात करें टेलीविजन की, टेलीविजन इट मीन्स टीवी। तो टीवी की बात करें तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, या फिर हम लोग भी क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो वहां पर हम आसानी से देख करके सीख सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे होता है ऑडियो विजुअल एड्स। और इसके लिए आपको स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर देयर, या फिर डिस्क्राइब द
एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट्स, तो टेलीविजन हो गया, इसके साथ साथ आप सीडीज की बात कर सकते हैं, इट मीन्स की कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर आप बात कर सकते हैं प्रोजेक्टर की, जहां पर बच्चे को प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। प्रोजेक्टर से बच्चों को स्मार्ट क्लास में क्या होता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है और वो व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है बच्चों को दिखा करके हम सिखा सकते हैं, यानी कि वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी एक साथ, जहां पर वो सीख सकते हैं। आप फिल्म की बात करें तो फिल्म क्या है, इट इज ऑल्सो ऑडियो विजुअल आर्ट्स, यानी कि यहाँ पर बच्चे देखेंगे भी और सीखेंगे भी। तो ये स्टडी, आप ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में जो है सिनेमा दिखाने लगेंगे। फिल्म कहने का सेंस है कि ये एजुकेशनल फिल्म हो सकता है कि कुछ एजुकेशनल वीडियोस हो, लेक्चर का वीडियोस हो, या फिर किसी चीज को लेकर के एलाबोरेशन हो या एक्सप्लेनेशन हो, तो उसके लिए जो वीडियोस शूट की जाती है उसे हम फिल्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो ऑडियो एड्स या विजुअल एड्स की बात हो रही थी, और TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही थी, टीचिंग एड्स की बात हो रही थी। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स, ये जो है क्वेश्चन आपको स्पेशल पूछा जा सकता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक से क्या समझते हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक, या फिर व्हाट शुड बी देयर इन अ गुड टेक्स्ट बुक। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक, सबसे पहली बात कि टेक्स्ट बुक है क्या, तो टेक्स्ट बुक आप कह सकते हैं कि इट इज अ विजुअल एड, या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ विजुअल टीचिंग एड। इट इज अ विजुअल टीचिंग एड विच हेल्प्स इन टीचिंग द स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न, उन्हें सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ा करके उन्हें सिखाने के लिए ये एक हेल्प करता है, और ये एक प्रकार का इक्विपमेंट है, विजुअल एड है, जहां से आप बच्चों को पढ़ा करके सिखा सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे एक तो सीखेंगे भी, लर्न भी करेंगे, और दूसरा जब किसी भी चैप्टर या लेसन के बाद में एंड में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ टेस्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ एक्सरसाइजेस होता है, और एक्सरसाइजेस के सेंस में कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, और उस एक्सरसाइजेस के माध्यम से वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं कि हाउ मच दे हैव लर्नड। ये आप भी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक के आगे चलें कि इसकी क्वालिटीज क्या होती है, या फिर एक अच्छे टेक्स्ट बुक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक की बात करें तो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए गुड टेक्स्ट बुक में। सबसे पहली बात कि वो जो प्रिंटेड हो, वो प्रिंटेड बहुत ही अच्छे तरीके से हो। इट मीन्स कि ऐसा प्रिंट होना चाहिए उसमें, आप कह सकते हैं कि इट मस्ट बी इन अ गुड प्रिंट। आप गुड प्रिंट कह सकते हैं कि इट मस्ट बी इन अ गुड प्रिंट, प्रिंटेड अच्छा हो, गुड प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद क्या कि उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स कि वट एवर देयर इज इन द चैप्टर और लेसन वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या, अगर हम बात करें तो हर एक चैप्टर के बाद में देयर मस्ट बी व्हाट, तो एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर मस्ट बी एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हर एक चैप्टर के एंड में क्या होना चाहिए, एक्सरसाइजेज, जहां पर बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, या फिर टीचर भी इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कितना सीख पाए उस चैप्टर में। और इसमें क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी नो मिस्टेक, वहां पर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मिस्टेक हो या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो, वॉट एवर देयर इज, किस उस एक अच्छी किताब में जो है कोई मिस्टेक या फिर कोई एरर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि नो एरर शुड बी देयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अब आप ये समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है इसे बताएं। इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, टेस्ट और एग्जामिनेशन में क्या फर्क है, और इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं, इस तीन चीजों के बारे में बात करनी है। तो इवैल्यूएशन क्या होता है कि इवैल्यूएशन जो है यहाँ पर
दो प्रकार से हो सकता है कि जब स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट करे तो वो सेल्फ इवेल्युएशन हो गया। स्टूडेंट खुद से इवेल्युएट करेगा अपने आप को तो वो होगा सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन। लेकिन जब टीचर इवेल्युएट करेंगे तो वो कहलाएगा क्या? इवेल्युएशन। दैट विल बी इवेल्युएशन। जब टीचर इवेल्युएट करेंगे तो वो इवेल्युएशन होगा। ठीक है, तो सेल्फ इवेल्युएशन और इवेल्युएशन दोनों इवेल्युएशन के कैटेगरी में ही आता है। तो इवेल्युएशन क्या कि जब बच्चे अपने आप को इवेल्युएट करे या फिर टीचर इवेल्युएट करे चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने चैप्टर में कितना सीखा। मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया कि हर एक टेक्स्ट बुक के एक अच्छे टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर के एंड में क्या होना चाहिए? एक्सरसाइजेस होने चाहिए जहां पर वो अपना टेस्ट खुद से कर सके, वो अपने आप को इवेल्युएट कर सके या फिर टीचर इवेल्युएट कर सके उस एक्सरसाइजेस के माध्यम से कि उन्होंने उस चैप्टर को कितना सीखा। तो इवेल्युएशन क्या है कि बच्चों की जो इंटेलिजेंसी है उसे इवेल्युएट करने की बात होती है कि वो कितना ऑब्जर्व कर पाया, कितना सीख पाया, तो उसे हम लोग इवेल्युएशन कहते हैं। अब टेस्ट और एग्जामिनेशन में क्या फर्क है? टेस्ट क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है, स्पेसिफिक पीरियड में जो चीजें होती है वो टेस्ट होता है। और एग्जामिनेशन क्या होता है कि ये एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन, ये एट द एंड ऑफ द सेशन की बात होती है, एट द एंड ऑफ द सेशन। तो एट द एंड ऑफ द सेशन में जो इवैल्यूएशन होता है उसे हम लोग एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन हर एक क्लास में या फिर कभी भी स्पेसिफिक पीरियड में जो है हम बात करें तो वहां पर अगर इवैल्यूएशन हो जाए तो वो स्पेसिफिक पीरियड में जो इवैल्यूएशन होगा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट कहलाएगा। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट होता है कि वो कभी भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और वो कभी भी जनरली हो जाता है। आप क्लासरूम में भी देखते होंगे कि टीचर्स आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, तो दैट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट। तो वो टेस्ट है। लेकिन हर एक सेशन के एंड में या फिर असेसमेंट के एंड में जो भी है, या फिर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, समेटिव असेसमेंट की बात करें, या फिर हम लोग हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जामिनेशन देते थे, तो वो हाफ ईयरली क्वार्टरली सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जो एग्जामिनेशन होता है, जो टेस्ट होता है या इवैल्यूएशन होता है, उसको हम लोग एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन जनरली वीकली हो जाए या फिर पीरियडली हो जाए तो दैट इज टेस्ट। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।